गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और हम कर रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके एमसीक्यूज फिलअप और ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग हमने करे हैं। आज हम थोड़ा चैप्टर रीड करेंगे, अच्छे से समझना। हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक एंड chronological स्टडी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। इट टेल अस अबाउट आवर पास्ट। देखो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध है ना स्टडी है। किसकी स्टडी है? हमारे अतीत की घटनाओं की स्टडी है, अध्ययन है। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताता है? हमारे पास्ट के बारे में बताता है। और हमारे पास्ट के बारे में क्या बताता है कि जो हिस्ट्री टेल्स अस हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट, कि लोग जो है पहले के ज़माने में कैसे रहते थे, है ना, वो अपना टाइम कैसे निकालते थे, किस तरह से वो सेटल हुए, किस तरह से उन्होंने घर बनाकर रहना सीखा, किस तरह से उन्होंने खेती करी, किस तरह के बर्तन वो इस्तेमाल करते थे। तो इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और इन अ शॉर्ट वे हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। अगर हम शॉर्ट में कहें तो हिस्ट्री क्या है? हमारे अतीत की घटनाओं के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहते हैं। और जो विद्वान इन घटनाओं का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोरियंस कहा जाता है ना। द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट इवेंट एंड राइट डाउन अबाउट देम आर कॉल्ड हिस्टोरियन। जो विद्वान इन पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करता है, उन्हें लिखता है, उसे कहा जाता है हिस्टोरियंस। ठीक है, और हिस्टोरियन बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेकर फिर वो अपने पास्ट के बारे में लिखता है। ठीक है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट से इंस्क्रिप्शन है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो कि हाथ से लिखे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन वो होते हैं ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि पत्थरों पर, शिलालेखों पर या चट्टानों पर या जैसे कि कोई मेटल पर लिखे हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। या फिर पुरानी बिल्डिंग्स, इमारतें वगैरह जो होती हैं उनकी मदद से जो है विद्वान जो है वो हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंस। अब ये हिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया क्या होता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस है स्टोर हाउस। ये हमारे लिए क्या है? एक स्टोर हाउस का काम करते हैं। हिस्ट्री इज स्टोर हाउस ऑफ द विजडम द पास्ट एंड द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर। इट हेल्प बिकेम गुड सिटीजन एंड जस्ट थिंक वाइजली। स्टोर हाउस किस तरह से कि हिस्ट्री क्या करती है? हमारे जो पास्ट में, जो हमारे अतीत के अंदर जो लोग जो हुआ करते थे उनके अनुभव को हम अनुभव के द्वारा हम अपने आने वाले फ्यूचर में हम चीज़ों को कर सकते हैं, सही या गलत जो है ना। अगर हम कुछ भी चीज़ें हम अपने अनुभव से नहीं सीख सकते हैं ना, ऐसा अगर अपना अनुभव में अगर हम करते जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा और हम अपना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पास्ट की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है कि क्या चीज़ सही थी, क्या नहीं है, और उनके आधार पर उनका बुद्धिमत्तापूर्वक उनका यूज कर कर हम सही चीज़ों को हम सही तरीके से कर पाते हैं, है ना। तो स्टोर हाउस का काम करता है ये हमारे लिए। फिर सेकंड पॉइंट है अनफोल्ड्स पार्ट इविल प्रैक्टिसेस। अब हमारे अतीत के अंदर बहुत सारी बुराइयां भी थी, है ना, अनजाने जो बुराइयां जो थी, कुप्रथाएं जो थी, उनके बारे में भी अब देखो। अब हमारे समाज में, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कुप्रथाएं थी। कैसी कुप्रथाएं थी? स्लेवरी मतलब दासता, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, फिर है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव, हंगर भूखमरी, पॉवर्टी गरीबी, डिजीज बीमारी, इलिटरेसी, इम्पीरियलिज्म। इलिटरेसी मतलब अज्ञानता, इम्पीरियलिज्म मीन्स होता है जब कोई एक बड़ा देश जब किसी छोटे देश या कमज़ोर देश पर अपना पूरा अधिकार जमा लेता है तो उसे कहा जाता है इम्पीरियलिज्म। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो क्या है बुराइयां जो थी वो समाज के अंदर व्याप्त थी। इट ऑल्सो टेल्स अस दैट हाउ मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट। और हमें ये भी बताता है कि उस समय किस तरह से मनुष्य ने इन सभी बुराइयों का विरोध करते हुए किस तरह से इन सभी से छुटकारा पाया था मानव समाज ने। थस हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड चेंजेस। तो इसलिए इतिहास जो है वो हमारे जो इन बदलावों के बारे में, हमें जो बदलाव जो हो रहे हैं उनको समझने में हमारी मदद कर सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंस है अगला? वेरियस डाइवर्सिटीज़। अब जो हिस्ट्री जो है वो हमें विभिन्नताओं भरी जो है, अलग अलग जो विभिन्नताएं जो है उनके बारे में बताती है, उन्हें एक्सेप्ट करने में हमारी मदद करती है। किस तरह से? इट एनेबल अस, ये हमें सक्षम बनाती है। किस लिए सक्षम बनाती है? टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटीज़, विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करने में। जैसे कि जाति है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर है,
एक्सेट्रा। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कल्चर। इसके अलावा ये हमारे संस्कृति को समझने में भी हिस्ट्री हमारी मदद करती है। फिर है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हिस्ट्री जो है वो किस पे, विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देती है। इट जनरेट ए फीलिंग दैट द होल ह्यूमन रेस इज वन फैमिली। हिस्ट्री में ये बताती है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी जो मानव जाति जो है वो क्या है, एक परिवार है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स इट टेल अस हु वी आर। और ये मैं बताती है, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि हम कौन है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बस आज हम इस चैप्टर के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, एक और बता देती हूँ मैं आपको, हेरोडोटस के बारे में मैंने आपको एक एमसीक्यूज में भी बताया था। हेरोडोटस कौन थे, एक फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता था। ही वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन नॉन टू कलेक्ट हिस्टोरिकल material systematically and to arrange them in well constructed narrative। और इन्होंने क्या करता है, इन्हें फर्स्ट फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यही सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से जमाया था और उन्होंने इनको कलेक्ट करा था। ठीक है, बस आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, देखिएगा। मैच द फॉलोइंग तक हमने पहले ही कर लिया था। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर 1 और 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेक्टिंग द रिमेन ऑफ द पास्ट। अतीत की घटनाओं को खोजबीन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। तो आंसर लिख लेना आप, आर्कियोलॉजी। सेकंड है, नेम 2 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, आर्कियोलॉजी सोर्सेज जिसके द्वारा हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, तो वो है मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हम आंसर देंगे मॉन्यूमेंट्स एंड, सिर्फ नाम ही पूछा है, मॉन्यूमेंट एंड इंस्क्रिप्शन। देन नेक्स्ट है, ऑन विच मेटल वर कॉइन मेड ड्यूरिंग द एंसाइट पीरियड। देखो एंसाइट में मेटल से ही जो है कॉइन्स बनते थे, लेकिन वो बहुत सारी मिक्स में जो मेटल्स जो होते थे उनसे बनते, या एलॉय हम जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, द कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल और एलॉयज इन द पास्ट, है ना। सिल्वर के भी बनते थे, गोल्ड के भी बनते थे, तो ये मिक्स जो हम बोल सकते हैं मेटल्स के कॉइन्स बनते थे। ये आपका आंसर रहेगा, इसको नोट कर लो, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट है, नेम 2 साउथ इंडियन लिटरेरी वर्क। 2 साउथ इंडियन लिटरेरी वर्क के बारे में आपको बताना, नाम बताना है सिर्फ, कि कौन से 2 साउथ लिटरेरी वर्क क्या होते हैं, साहित्य। कौन से 2 साउथर्न साहित्य हैं जिनके बारे में आप सिर्फ नाम बताना है, तो आपको ये नाम बताना है, मनिमकलाई एंड शिल्पादिक्राम। ठीक है, मनिमकलाई, यहाँ से देख लो, एंड शिल्पादिक्राम, ये 2 सिर्फ आपको नाम लिखना है। मनिमकलाई एंड शिल्पादिक्राम वर रिटन इन तमिल। ठीक है, सिर्फ आप ओनली नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 2 नाम नोट कर लेना जल्दी से। देन नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे कौटिल्य। कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र, या सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं आप, कौटिल्य। बस आज आपको यही तक करना है। थैंक यू।